अपने मन के पता रहे कि हमरे कायल कर दिन में 17 फरवरी के दिल्ली में सरना धर्म कोर्ट कर धरना रख रही जंतर मंतर में, लेकिन केंद्र सरकार और दिल्ली प्रशासन के द्वारा ऑल इंडिया समिट दिल्ली में होत रहे, जेकर कारण 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक वो कार्यक्रम के स्थगित कर देवल गलक। तो आज फिर से जब हम इनका समीक्षा में बैठली और समीक्षा में बैठ के फिर से तय कर ली कि दिल्ली जाना है, माननीय मंत्री कल्याण विभाग श्रीमान चमरा लिंडा जी भी इस बात का जानला कहला छोड़े के नखाव नारायण, हमिन कहली नहीं छोड़बो दादा, जे मन पुरखा मन बताए के जा तू वहे डहर में चलबो और वहे आवाज के बोलबो कि हमिन आवत हो दिल्ली, अगर तोर कान में रुई ठुसाल हो तो डंटी लेके आबो निकला देबो कान से और सुनबे तो हम इनके धर्म कोड देबे। तो इनसे आग्रह है डेट कर घोषणा हम इन कर दे ही, लेकिन मीडिया में घोषणा करी ले तो कई मन बुद्धि लगाए ना। तो इन देखला नहीं दिल्ली में जे मन शुरू से सरना धर्म कोड कर आंदोलन करला सेहे मन आज कहबे कि हमको आदि धर्म चाहिए, सेहे मन कहबे कि आदिवासी चाहिए। अरे भैया तो वो बेरा तो नहीं जान ले कि सरना धर्म तो गलत मांगत रही, वह बेरा नहीं बोले चाहिए। आज पूरा देश में 50 लाख लिख दिलथुन, हम इन चढ़ दिलियो हिमालय में और तो उतरा के फिर चढ़ाबे, कैसे चढ़बो हमें से ले। आज जे असम वाला मन नहीं जानत रह तू 2011 में पूछ लियो कतई लिख रहा तू मन के पता नहीं रहो, कह लियो आंकड़ा खोल के देखा 204 गो तू ही लिख रहा असम में। लेकिन अब इतना जागरूकता हो गया कि अब हम एक नारा कर साथ में जाती, अब की जनगणना 5 करोड़ सरना 5 करोड़ लिखबो रे कौन हम इनकर पीछे आता। 5वां वर्षगांठ सरना प्रार्थना सभा करौसर में अगल बगल गांव से उपस्थित आयु आबा भाई बहन मन, इस अवसर में आयोजन समिति कर सम्मानित अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारीगण, विशेष तौर पे अपने मन कर बीच में नगरी प्रखंड कर आदरणीय प्रमुख महोदय श्रीमान बुधवा कच्छप जी, 21 पढ़ा नगरी प्रखंड कर कार्यकारी अध्यक्ष भाई सुनील कच्छप जी, एखन कई अगुआ मन अपन उपस्थिति दर्ज कराए के सुंदर सुंदर बात के बताए के गेले। और अभी हम इनकर बीच में हमेशा सामाजिक गतिविधि में साथ साथ चले वाला भूतपूर्व सैनिक गोविंद उराव जी, चरकू राव जी और जितना भी इस अवसर में नौजवान साथी बने और आज ऐतिहासिक अवसर में जे 3 जोड़ा कर शादी अपने मन करवाए ही, हम उमन के समाज की ओर से शुभकामना देवीला, बधाई देवीला। और आज इतना सुंदर पल जब एक जगह समाज कर माए बाप भाई बहन मने हमें जुटीला, तो बहुत सा नया नया चीज और तमाम तरह कर व्यवस्था कर बारे में अगुआ मन कर माध्यम से सुनीला, सीखे ले मिलेला। तो आज अपने आप के भी भाग्यशाली महसूस करा थी, कैसन जगह में आवे मौका मिलेला और हमें भी कुछ कुछ सीखे कर प्रयास करीला। हम बधाई देवे चाहिला आयोजन समिति का तमाम पदाधिकारी मन के कि अपने मन कर अथक प्रयास से एक मंच तैयार कर ली और इस मंच में कई अगुआ मन आला है जे मन सामाजिक बात के बताला है, धार्मिक बात के बताला है और कैसे हम इनकर कस्टम सिस्टम चलेला, ये तमाम तरह का चीज के बताए कर काम करला है। आज इस जगह से हम नमन करीला ऐसा महान अगुआ जे एक छोटे सा उम्र में दूरगामी सोच कर तहत सरना प्रार्थना सभा कर आगाज कर रहे हैं, सरना रतन दादा वीरेंद्र भगत के हम नमन करीला। ऐसा महान अगुआ जेकर माध्यम से शिक्षा कर प्रचार प्रसार करते हुए समाज कर तमाम चीज के बढ़ावा देते हुए हम इनकर कस्टम सिस्टम के बचाए में अपन
बड़ा भूमिका निभाए वाला पंखराज साहेब बाबा कार्तिक उराव के हम नमन करीला। महाजनी प्रथा कर खिलाफ में लड़ाई लड़े वाला, जल जंगल जमीन के बचाए कर लड़ाई लड़े वाला धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के कई ऐसा समाज का प्रणेता महान अगुआ मने समाज के दिशा और गति देवेले लड़ते लड़ते अपन प्राण कर आहुति दिला। और आज हम कही सकीला कि जे आज हम जमीन के देखा थी हम इनका पुरखा मने उस समय में जब हर क्षेत्र में जंगल झाड़ से भरल पुरल क्षेत्र रहे और वैसा जगह के काट पीट के खेती लायक जमीन बना ला। और हम इनका पुरखा मने हम नमन करीला लड़का आंदोलन का नायक अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के जे मन हुआ से लड़ते लड़ते सिद्धू कानून का लड़ाई से हुआ से CNT जैसन कानून का आगाज होलक। और लड़ते लड़ते 1908 में हम इनके आदिवासी समाज ले CNT एक्ट कानून मिलक जेके हमें छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम का नाम से जानीला। और जेकर वजह से आज समाज में तमाम तरह कर जमीन, चाहे वो कैमी जमीन हो हम इनकर, चाहे व्यवस्था कर जमीन हो, उस CNT एक्ट कर माध्यम से तमाम तरह कर जमीन सुरक्षित है। वो पुरखा मने उस समय में जब कोई शिक्षा कर व्यवस्था नहीं रहे, किताबी ज्ञान के खो नहीं रहे, लेकिन वो पुरखा में इतना बुद्धिमान रहे कि मन जगह व्यवहारिक ज्ञान रहे। और जब गांव बसाए कर काम कर लाए, जैसे आज इक्केसारो गांव पढ़ा कर राजा गांव है के भूयर गांव है के ई गांव में जब पहला व्यक्ति आए रहे उकर द्वारा इस गांव के बसाल गेलक। और जेकर कारण आज जे पहला व्यक्ति आलक वो व्यक्ति का नाम से खतियान बनलक और एकड़ों एकड़ भूयरी जमीन है। और उकर बाद में जब गांव बसा लाए तो पुरखा मन काफी चिंतन मंथन कर लाए। और चिंतन मंथन करल कर बाद में कई तरह कर व्यवस्था के बना लाए। गांव में पूजा पाठ कर व्यवस्था के संचालित करेले पुरखा मने पहान कर व्यवस्था बना लाए, जेकर माध्यम से गांव में कई नेक दस्तूर हो, सरहुल हो, करम हो, गांव बनाना हो, चाहे भेलवा फड़ी करना हो, पहान महोदय कर अगुवाई में तमाम चीज के संपन्न कराल जाएला। उस समय में पुरखा मने आज हम ऐसा लाउड स्पीकर में साउंड में चिल्लाए चिल्लाए के बोलीला। उस समय में ऐसा साउंड सिस्टम कर व्यवस्था नहीं रहे तो पुरखा मने कोटवार कर व्यवस्था कर लाए, जेकर माध्यम से कोई भी ओकेजन होत रहे, परब त्योहार होत रहे, कोई बैठकी करे रहत रहे तो है कोटवार महोदय अखड़ा में जाए के हकवा लगात रहे। वो व्यवस्था के पुरखा मन बना लाए, पहान कर सहयोगी पैन भोरा बना लाए और वो व्यवस्था के चलाए ले। जिस तरह से खेती लायक जमीन बनाए रहे फिर से जमीन बना ले खेती लायक और पहान कोटवार पैन भोरा के जमीन के सौंप लाए। और एक तो नियम बना ले कि ये जो व्यवस्था बनाया गया है ये व्यवस्था परिवर्तन होगा। ठीक उसी तरह जैसे नगरी थाना में एगो नया थाना प्रभारी आवेला तो आते कर साथ में उके सर्विस रिवाल्वर देवल जाएला। वो कब तक रहेला उकर जगह जब तक उकर नगरी थाना में पोस्टिंग है। और जिस दिन वो थाना प्रभारी कर दूसरा थाना में ट्रांसफर हो जाए उस सर्विस रिवाल्वर के छोड़ के उके जाए पड़ी। उसी तरह पुरखा मन व्यवस्था बना ले कि पहान का जो व्यवस्था है ये परिवर्तन होगा। और उस समय नियम बना ले जायज भी देखे ले मिलेला। कोई कोई गांव में हर साल पहान कोटवार पैन भोरा के बदलाए ना, कोई गांव में 2 साल में 3 साल में इस तरह का व्यवस्था बना के जाए है पुरखा मने। आज वो व्यवस्था के हम इनका जिम्मेवारी है वर्तमान पीढ़ी कर कि हम इनके पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित करब। आज पुरखा मने इतना बुद्धिमान रहे कि देश में जखन केकरो शासन नहीं रहे, केकरो सत्ता नहीं चलत रहे, उस समय में पुरखा मने जे हम न्यायालय कर बात करीला, जे सिविल कोर्ट कर बात करीला, हाई कोर्ट कर, सुप्रीम कोर्ट कर बात करीला, पुरखा मने उस समय ही उस न्यायालय कर कल्पना कर रहे जे हम इन पढ़ा व्यवस्था का नाम से जानीला। कुछ समय पहले तो इनके एक चीज सुप्रीम कोर्ट कर एक निर्देश एक डिसीजन आ रहे कि आदिवासी समाज में महिलाओं का पैतृक संपत्ति में हक, जेकर में काफी डिस्कस होलक। चूंकि कई चीफ जस्टिस भी बन जाए ना मुख्य न्यायाधीश, लेकिन आप आदिवासियों का व्यवस्था के बारे में नहीं जानिएगा तो अलग से उसके लिए आप कानून नहीं बना सकते हैं। चूंकि हमारे पुरखा
उस समय में बहुत बुद्धिमान थे, किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन उन लोगों के द्वारा जो कानून बनाया गया उसका आप खंडन नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमारे समाज में भी हमारे बेटियों को, हमारे बहन के लिए, उसके लिए भी कानून है, लेकिन कब तक है उसका पैतृक संपत्ति में हक? जब उस बेटी का शादी ये दूसरे जगह में नहीं होता है तब तक उस बेटी को उस जमीन में, उसका संपत्ति में उसका हक होता है। और जिस दिन उस बेटी को शादी हम लोग दूसरे जगह कर देते हैं, उसका हक, उसका घर, जहां उसका ससुराल होता है वहां होता है। मजबूरन कई बार बहस उलक और बहस कर बाद में सुप्रीम कोर्ट के इस कानून के हटाए पड़लक। तो सही मायने में पुरखा मन बहुत बुद्धिमान रहे और उस समय जो पढ़ा व्यवस्था के बना ले वो एक न्यायिक व्यवस्था रहे। और आज के समय में हम धन्यवाद करीला, हम नमन करीला पुरखा मन के कि जे मन सरना प्रार्थना सभा कर गठन कर लाए, आगाज कर लाए, जेकर माध्यम से पूरे समाज में धार्मिक जागरूकता बढ़लक। हम कही सकीला कि आज पूरा देश में जो धार्मिक पहचान का लड़ाई लड़ल जाते उस सरना प्रार्थना सभा कर देन है। हम इन एक समय भी जान ली, इतिहास के पढ़ ली कि एक समय में जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तो हम आदिवासियों को, जिनके द्वारा इस देश में सत्ता चलाई जाती थी, जिसका शासन था, उसके द्वारा आदिवासियों को अलग अलग नामों से बोला जाता था, पुकारा जाता था। कभी हम लोग को एब्रोजिनल बोला, कभी एनिमिस्ट बोला, उसी को हम लोग जीववादी और कई तरह से हम लोग बोलते हैं। लेकिन आदिवासी मन कहियो नहीं कहला है कि हम इन एब्रोजिनल है कि जीववादी है कि आदिवासी लोग शुरू से जानत रहे। हम भगवान की बात करते हैं तो आदिवासी मन जानत रहे कि कोई भी ऊपर भगवान नहीं है, न कोई नीचे है। हमारा भगवान, हमारा ग्रंथ, ये साक्षात प्रकृति है। हम प्रकृति के बिना हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज अगर हम इनके हवा नहीं मिली, हम इन ऑक्सीजन नहीं मिली गांठ ब्रिज से, तो हम इन बिना सांस कर जिंदा नहीं रह सकेला। अगर इस धरती में अन्न नहीं होगी तो हम इन कैसे जिया, भूखे जियब का मोर जाप। और यह धरती का सीना चीर के जब पानी निकलेला, वो पानी पी के हम इन जिंदा ही। तो हम इनकर पुरखा मन जान ले कि माँ बाप के बाद यही मेरा भगवान है। ये प्रकृति के बिना कोई भी जीने का कल्पना नहीं कर सकता है। एक समय कर बात है कि आदिवासी मन के कहल जाएला कि आदिवासी प्रकृति से बहुत प्रेम करता है। और आदिवासी के बड़का बड़का विद्वान मन, वैज्ञानिक मन बोलत है कि प्रकृति का प्रहरी है, प्रकृति का सच्चा साथी कोई है तो आदिवासी है। और आज बोलत है कि प्रकृति में अगर कोई संतुलन बना सकता है, कोई बचा सकता है, उसको संरक्षित कर सकता है तो आदिवासी है। वो पुरखा कर हम इन संतान है की। और आवे वाला समय में हम इनकर जो बड़का आदिवासी मन का सबसे बड़ा पर्व हम इन कहिला सरहुल महापर्व, जे चैत्र तृतीया में हम इन राजी सरहुल मनाइला। वो दिन भी पाहन बाबा का अगुवाई में हम इन सबसे पहले जे नया नया फल फूल होवेला, जब तक पाहन बाबा का अगुवाई में हम इन सरना स्थल में समर्पित नहीं करीला, धरती में नहीं चढ़ाईला, तो के हम इन नहीं खाईला। तो सही मायने में प्रकृति का प्रहरी आदिवासी ही है। प्रकृति मन, आदिवासी मन प्रकृति से इतना प्रेम कराए ना, अमेरिका में भी हम इनकर आदमी मने हैं, आदिवासी मन है। और उस समय में वो आदिवासी मन जगह एक तो काबिला रहे और काबिला कर मुखिया उस समय भी होत रहे। वो मन जगह भी जमीन जायदाद होत रहे और उस जमीन जायदाद के खरीदे ले बड़का बड़का उद्योगपति मन हुआ जा रहे कि हे काबिला के मुखिया, तुम अपने जमीन की कीमत बोलो, हम इसे खरीदना चाहते हैं। लेकिन वो आदिवासी कर जो काबिला कर मुखिया रहे कहला नहीं, ये धरती, ये जमीन हमारी माँ है, इसको हम बेच नहीं सकते हैं। फिर भी उमर जबरदस्ती करे लागल कि तुम कितना कीमत लोगे, नहीं तो गोली बंदूक सब लेके आला। से समय हार के कहला कि हे उद्योगपति, हे जमीन को लेने वाले, आप तो बंदूक की नोक पे हमारे जमीन को आप ले लोगे, लेकिन इस धरती में, इस जमीन में जो पेड़ खड़ा है वो कट जाएगा, उसको आप क्या दे सकते हो? जो पेड़ में एक पक्षी घोंसला बना के उसका घर उजड़ जाएगा, उसको आप क्या दे सकते हो? इसलिए हम इस जमीन को नहीं बेच सकते हैं। तो आदिवासी मन ऐसा प्रकृति से प्रेम करे ना। और आज कर समय में हम सरना प्रार्थना सभा कर तमाम अगुआ मन से हम आग्रह करीला कि अपने मन
इतना बड़ा अगुआ ही क्या आज पूरा देश कर आदिवासी मन के सिखाया दिली। आज अपने मन राजस्थान कर आदिवासी मन के बताए दिली कि हम आदिवासी हैं, हम प्रकृति पूजक हैं, हमको अलग धर्म कोड चाहिए। और जेकर चलते आज राजस्थान में हुआ कर विधायक माने बोला था कि हम आदिवासियों को अलग धार्मिक पहचान चाहिए। गुजरात का आदिवासी संसद में बोला था कि हमको अलग धार्मिक पहचान चाहिए। और आज यह सरना प्रार्थना सभा कर माध्यम से जब देश में आदिवासी मन ले अलग से कोई भी धर्म कोलम धर्म कोड कर व्यवस्था नहीं रहे, उकर ऐसा परिस्थिति भी अलग कि जे पहले अंग्रेज मन कर द्वारा नाम से बोलत रहे उके भी 50 में हटाए दिलाए। से समय में बीच में और कई अगुआ बना ले, बीच में गैप भी होला, लेकिन जब देख ले कि हम तो आदिवासी हैं और हमारे आदिवासी को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस देश के पहले नागरिक, इस देश के पुरखा आदिवासी हैं, लेकिन उन पुरखों को धार्मिक पहचान कहाँ है। तब अगुआ मन लड़लाए। 2001 के बहुत नजदीक से देख रही हम इन अन्य कर कोलम भी नहीं रहे और यहाँ जनगणना करे, केंद्र सरकार का निर्देश से जनगणना करे आ रहा है। और यह झारखंड प्रदेश का अगुआ मने विरोध कर लाए कि हमारा धार्मिक कोलम कहाँ है, हम अपनी पहचान कहाँ दर्ज करेंगे और विरोध कर लाए। उस समय में रांची में डीसी सुखदेव सिंह होत रहे और सुखदेव सिंह कर जे आदिवासी मन कर विरोध स्वरूप जे आवाज रहे उके दिल्ली भेजल गलक और दिल्ली से उस समय अन्य कर कोलम दिलाए। और अन्य कर कोलम में 2001 में करीबन देश में देश का 21 राज्य से 38 लाख आदिवासी मने धर्म कोड अंकित कर रहे हुए नहीं रुकला। सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से पूरा देश में जागरूकता फैलक और 2011 का जनगणना भी हमें देख ली। और 2011 का जनगणना में अन्य कर कोलम में 80 लाख आदिवासी मने धर्म कोड अंकित कर रहे और उस 80 लाख में एक नंबर में सरना 49,57,467 लिख रहे। दूसरा नंबर में गोंडी धर्म जो देश का दूसरा बड़ा जनजाति आदिवासी मन कर है उमर 10 लाख लिख रहे और आदि और आदिवासी धर्म 82 और 86 हजार रहे। और हम इनका अगुआ मने उस समय में जब केंद्र में कांग्रेस का सरकार रहे तो सरकार जगह जाए के आवाज लगा ले, गुहार लगा ले कि हम इस देश के पुरखा है, हमको अलग से धर्म कोड देना होगा। तो उस समय केंद्र सरकार के द्वारा कहल गलक, उस समय गृह मंत्री पी चिदम्बरम रहे, कहला कि जब अंतिम समय में जैन धर्म के धर्म कोड देवल जा रहे मात्र 40,25,000 में, कहला इस आंकड़े को पार करिए आपको धर्म कोड दिया जाएगा। लेकिन 11 में 50 लाख तो लिख दिली, फिर भी धर्म कोड नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनके आंदोलन करे छोड़ दो। अब 2020 में जब झारखंड प्रदेश में हम इन पूरा झारखंड में सरना धर्म कोड कर मांग ले, एक एक प्रखंड मुख्यालय से लेके जिला मुख्यालय चाहे मुख्यमंत्री सचिवालय हो, हम इन 4,000 5,000 निकल के एक नारा कर साथ में हम इन गेली कि इस बार अगर धर्म कोड नहीं तो वोट नहीं। और करीबन झारखंड राज्य में 40 लाख आदिवासी सरना धर्म कोड कर मांग ले निकल ली और जेकर से झारखंड सरकार भी हिलक। और यहाँ कर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी घोषणा कर ले झारखंड की उप राजधानी दुमका से कि हम सरना धर्म कोड का बिल को पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाएंगे और 11 नवंबर 2020 के विशेष सत्र बुला लाए। और विशेष सत्र बुलाए के चाहे वो बीजेपी का विधायक हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, चाहे कांग्रेस का हो, सब मनकर सहमति से सदन में सरना आदिवासी धर्म कोड कर बिल के पारित करके केंद्र भेजे कर काम कर ले। और हम इनका अगुआ मन हुआ भी नहीं रुकले, बंगाल से आवाज उठलक और बंगाल का अगुआ मन असम कर बॉर्डर से कुमार ग्राम से लेके एलेनबाड़ी तक 250 किलोमीटर पैदल चलना है। गोड़ में छाला हो गलक, उमन पैदल चलते गीत गाते आवत रहे, अरे हमरे है कि कौन है कि बताए दवा आदिवासी सरना है कि आइयो आबा के बताए दवा हमरे है कि सरना है कि करते करते उमन एलेनबाड़ी पहुंचल। और पद यात्रा के देख के ममता बनर्जी संपर्क करलक उमन से और कहला कि हमको आप लोग का साथ चाहिए। उमन कहला कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो झारखंड प्रदेश में रहता है,
उस समय हम इनसे माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी संपर्क करलक और वहां से 7 को प्रतिनिधि के झारखंड में भेजे कर काम करलक। अपन जे पीए पर्सनल असिस्टेंट रहे कस्तप राय के नेतृत्व में 7 गो प्रतिनिधि झारखंड में आला और मन के हम बढ़िया से स्वागत करके रांची का हरमुई दोसावली में मीटिंग होलक, बाई फोन बात होलक और हम बात रख ली कि हमारे लोग चाय बगान को चलाने में, जब यहाँ देश में दूसरे का सत्ता था उस समय से चाय बगान को चला रहे हैं और आज उन आदिवासियों को आप सम्मान नहीं देते हैं, उनका बात नहीं चलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री का कहना रहे कि अब आपका बात भी चलेगा और भात भी मिलेगा। लेकिन कहलक अगर हम यूं ही यहाँ से पारित कर देते हैं तो हम पे भी ब्लेम लगेगा। तब हम कलकत्ता में जाके मीटिंग कर ली और मीटिंग करके कई संगठन कर सहमति से योजना बनलक कि 3 जनवरी 2021 को हम लोग कलकत्ता जैसे मेट्रो शहर में हम लोग रैली करेंगे और नेताजी इंडोर स्टेडियम में करीबन पहला बार इतिहास कर पन्ना में बंगाल कर धरती में शरण आदिवासी मन 25 से 30 हजार का संख्या में निकल रहा है। और उस समय शीतकालीन सत्र कर समय रहे जो बंगाल में बाधित हो जा रहे, तो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा कैबिनेट से पारित करके वहां से सारी सरना धर्म भेजल और हुए हम इनकर अगुआ मन नहीं रुकल, खूब आंदोलन करल। ठीक उकर दूसर साल अमर शहीद वीर बुधु भगत कर जयंती कर अवसर में 17 फरवरी के सत्र बुलाल गलक बंगाल में और वहां से सरना धर्म कोड कर बिल पारित करके दिल्ली भेजे कर काम करल। आज जरूरत है फिर से एक आवाज लगाकर हम 2021 में गली दिल्ली, 2022 में गली दिल्ली और यहाँ आके जब चुनाव होलक तो केंद्र से प्रधानमंत्री महोदय आवे ना, गृह मंत्री महोदय आवे ना और कहे ना कि अगर हम सत्ता में आए तो अब सरना धर्म कोड देंगे। जब विधानसभा का चुनाव हुए तो कहे ना आके कि अगर हम झारखंड में सत्ता में आएंगे तो सरना धर्म कोड देंगे। तो हम पूछना चाहते हैं महोदय, क्या आप केवल झारखंड के लोगों को सरना धर्म कोड दोगे? पूरे देश की बात है। 2011 में देश के 28 राज्यों में हम लोगों ने 50 लाख लिखा है। हमारी जनसंख्या पूरे देश में देश की तीसरी बड़ी आबादी है। हम 17 करोड़ होने जा रहे हैं। हम मानते हैं कि 12 करोड़ जो आदिवासी हैं वो सरना है और 2 से 3 करोड़ लोग अलग अलग धर्मों में धर्मांतरित हो गए हैं। लेकिन उन 12-13 करोड़ सरना आदिवासियों की आत्मसम्मान के लिए, उन प्रकृति की प्रहरियों के लिए आने वाले 2027 के जनगणना से पूर्व आपको सरना धर्म कोड देना होगा। अपने मन के पता रहे कि हमरे कायल कर दिन में 17 फरवरी के दिल्ली में सरना धर्म कोड कर धरना रख रही जंतर मंतर में, लेकिन केंद्र सरकार और दिल्ली प्रशासन के द्वारा ऑल इंडिया समिट दिल्ली में होत रहे, जेकर कारण 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक वो कार्यक्रम के स्थगित कर देवल गलक। तो आज फिर से जब हम इनका समीक्षा में बैठ ली और समीक्षा में बैठ के फिर से तय कर ली कि दिल्ली जाना है। माननीय मंत्री कल्याण विभाग श्रीमान चमरा लिंडा जी भी इस बात का जानला कहला छोड़े के नखाव नारायण, हम कहली नहीं छोड़बो दादा, जे मन पुरखा मन बताए के जा तू वहे डहर में चलबो और वहे आवाज के बोलबो कि हम आवत हो दिल्ली, अगर तोर कान में रुई ठुसाल हो तो डंटी लेके आबो निकला देबो कान से और सुनबे तो हम इनके धर्म कोड देवे। तो आज तो इनसे आग्रह है डेट कर घोषणा हम इन कर दे ही, लेकिन मीडिया में घोषणा करी ले तो कई मन बुद्धि लगाए ना। तो इन देखला नहीं दिल्ली में जे मन शुरू से सरना धर्म कोड कर आंदोलन करला सेहे मन आज कहबे कि हमको आदि धर्म चाहिए, सेहे मन कहबे कि आदिवासी चाहिए। अरे भैया तो वो बेरा तो नहीं जान ले कि सरना धर्म तो गलत मांगत रही, वह बेरा नहीं बोले चाहिए। आज पूरा देश में 50 लाख लिख दिलथुन, हम इन चढ़ दिलियो हिमालय में और तो उतरा के फिर चढ़ाबे, कैसे चढ़बो हम से ले। आज जे असम वाला मन नहीं जानत रह तू 2011 में पूछ लियो कतई लिख रहा तू मन के पता नहीं रहो, कहलियो आंकड़ा खोल के देखा 204 गो तू ही लिख रहा असम में। लेकिन अब इतना जागरूकता हो गया कि अब हम एक नारा कर साथ में जाते, अब की जनगणना 5 करोड़ सरना, 5 करोड़ लिखबो रे कौन हम इनकर पीछे आता। देश का सबसे बड़ा जनजाति आदिवासी कर भील जनजाति,
उमन 2011 में भी नागण्य रहे, लेकिन आज का समय झारखंड कर माए मने, दीदी मने, भाई मने ऐसा तुहिन बता दिला कि जब भील जनजाति का रघुआ मने झारखंड में आथुला तो सरना गमछा सरना झंडा लेके जाता थो और हुआ लगा थोला। तो आज तुहिन से आग्रह है कि जिस तरह से इस देश में हिंदू धर्म मानने वाला के हिंदू धर्म कोड देवल जा है, मुस्लिम भाई मन के मुस्लिम कोड, बौद्ध मन के बौद्ध धर्म कोड, जैन मन के जैन धर्म कोड, सिख मन के सिख धर्म कोड और उमन के धर्म कोड मिलक, तो सबकर लिए अलग अलग न्यास बोर्ड है। तो आज हमें भी मांग कर थी कि महोदय जिस तरह से आपने सभी धर्मों को आत्मसम्मान दिया है, सरना आदिवासी समाज इस देश का पुरखा वो आत्मसम्मान चाहता है और आप धर्म कोड दीजिएगा तो सरना न्यास बोर्ड बनेगा और सरना आदिवासी बच्चों के लिए अलग से डेवलपमेंट प्लान बनेगा। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे एजुकेटेड हो जाएंगे तो उनके रोजगार के लिए अलग से डेवलपमेंट प्लान बनेगा। हमारा तमाम तरह का व्यवस्था चाहे सरना हो, मसना हो, हड़गड़ी हो, देशवली हो, हमारा जतरा हो, करम हो, सरहुल हो, सभी तरह का व्यवस्था मेरा उससे विधिवत रूप से संचालित हो पाएगा। उसको हम संरक्षित कर पाएंगे, उसको हम अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। तो आज तो इनसे आग्रह है कि आवे वाला अप्रैल में मतलब बैसाख महीना में हमें दिन राय की फिर से दिल्ली कर 10 तारीख के मतलब 10 अप्रैल के हम यहाँ से निकला रांची से दिल्ली ले 11 तारीख के पहुंचा और 12 तारीख के देश कर करीबन 10 से 12 राज्य कर आदिवासी अगुआ मन आवे उमन कर उपस्थिति में जहां संविधान लिखल जा रहे देश का संविधान सभा भवन में हुआ हम एक ठो प्रतिनिधि सभा करब, सब राज्य कर अगुआ मन कर विचार के साझा करब, एकजुट करब और 12 तारीख के 12 अप्रैल के हम जंतर मंतर में जाके धरना देवब। धरना नहीं देवब, बार बार नहीं हम कहिला नहीं कि नहीं देते तो छोड़ रहे चुपे रहबो। अगर पत्थल तोड़े वाला मने एक घना मार के नहीं टूटलो कह के बैठ जाब तो जिंदगी पत्थल नहीं टूटता, सेले घना मारते रहे खाओ एक दिन टूटिए जाता हो। हम इनके धर्म कोड देवे से कोई नहीं रोक सका, लेकिन जब तक नहीं मिला है कोई उल्टा पलटा बोलता तो कर पीछे नहीं जाए खाओ। हम सरना धर्म को मानते हैं तो हम सरना धर्म को हम मांगेंगे, उसको मानते हैं और मानते रहेंगे, वही मेरा जीने का आधार है। तो आज बहुत खुशी है कि आज का समय में हम देखे पा रहे थी झारखंड राज्य जेके शुरू में बिहार का ही अंश रहे, बिहार रहे और इस क्षेत्र के छोटा नागपुर कहत रहे, सोना नागपुर, धना नागपुर कहत रहे और उकर पहले बंगाल रहे। और जब हम इनकर अगुआ मन देख ले कि बिहार राज्य बहुत बड़ा राज्य है और उसका राजधानी बहुत दूर है पटना में, हम एक छोटा सा राज्य को हम अलग राज्य का दर्जा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और उस समय बृहद झारखंड का सपना देख ले हम इनकर अगुआ मने और बृहद झारखंड अगर सही में बनतलक तो आज इस राज्य में जो आदिवासी बहुल राज्य का नाम से अलग हुई है, आदिवासी बनकर जनसंख्या करीबन 60 से 70% पॉपुलेशन सिर्फ ट्राइबल लोग का होता है यहाँ। आज वो दर्जा रहे लेकिन राजनीतिकरण का शिकार होके छेछाड़ी प्रदेश को अलग, हीरा बरवे अलग, खुखरा परगना अलग, उड़ीसा बटे सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट अलग कर दिला और तनी को झारखंड बना लाए। लेकिन फिर भी इस झारखंड राज्य में इतना बड़ा कुपत है, इतना बड़ा ताकत है, से लेके सोना नागपुर और धना नागपुर कहे ना, हिये कोयला रहे, हिये अबरक रहे, हिये सोना रहे, चांदी रहे, देश का 40% खनिज संपदा इस झारखंड प्रदेश में है। और यह झारखंड पूरा देश के चला कर काम करते। आज जो झारखंड कर हम संतान मन है कि और आदिवासी समाज ले ये झारखंड प्रदेश पूरा देश कर आदिवासी कर गार्जियन है, जे आवाज यहाँ से उठेला पूरा देश कर आदिवासी मन फॉलो करे ना। तो आज जो पुरखा मने जे मन लाठी खाए के, जे मन गोली खाए के अपन प्राण कर आहुति दे के झारखंड राज्य के अलग कर लाए, आज हम फिर भी इस 25 साल में विकास से कोसों दूर ही। इकर कारण भी खुद हम ही आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस देश का पहला नागरिक आदिवासी है, लेकिन नेतृत्व करक में कहा हम इनकर आदिवासी, कारण हम लोग खुद हैं। हमारे लोग शिक्षित नहीं था, एजुकेटेड नहीं था,
एक दो आदमी बाबा कार्तिक उराव, बाबा रामदयाल मुंडा उमन काफी चिंतन मंथन करत रहे, कल्पना करत रहे कि हम दो चार लोग पढ़ के हम समाज के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जे कार्तिक बाबा यहाँ से पढ़ लिख के जेकर डिग्री पूरा विश्व में अभी 6ठा स्थान है, पूरा भारत देश में उनका डिग्री कर कोई बराबरी नहीं कर सके ना, वो कार्तिक बाबा अंदर से सोचलक कि हम अपने समाज को कैसे शिक्षित करेंगे, हमारे नौजवान कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे और हक अधिकार की आवाज को कैसे उठाएंगे। और बाबा कार्तिक उराव 1960 के दशक में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बनाए के शिक्षा कर दीप जलाए ले देश का 21 राज्य में करीबन 70 से 72 स्कूल कॉलेज का स्थापना कर रहे। तो आज कार्तिक बाबा के नमन करीला और कार्तिक बाबा राजनीति भी करला, एक ऐसा नगुआ जे राजनीति में रह के इतना चीज के लागू करवा दिले जे कोई भी ट्राइबल लीडर नहीं कह रहे आज तक। तो आज हम इनके सिद्धू कानू के हम इनके मान सम्मान देवेले, लड़का आंदोलन का नायक वीर बुद्धू भगत के सम्मान देवेले, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान देवेले, राजा हरिश्चंद्र उराव के सम्मान देवेले, महाराजा मदरा मुंडा के सम्मान देवेले, महाराजा केरा मुंडा के सम्मान देवेले। हम इनके सरना धर्म कोड लेवेले दिल्ली जाना है। आज वीरेंद्र दा के याद होवेला, कहत रहे आदिवासी माने जे सुतल हो तू के जगह देबा लेकिन कछल वाला के नहीं जगह पारबा। सेला दादा कहे ना कि आदिवासी समाज का सब कुछ गीते में हो, तो गीत में गावत रहे दादा। हम छोटे सा गीत गा के अपन बात के हम ही अंत करत थी। तनी म्यूजिशियन भाई मनावा अगर तनी तनी जानबे तो गाइए देवी तनी कुछ। जय धर्म सबके। है रे भला कहाँ जब भाई, कहाँ जब भाई, सरना धर्म के छोड़ के कहाँ जब भाई, सरना धर्म के छोड़ के कहाँ जब भाई। हाय रे भला योरा मुंडा भाई हो खड़िया भाई, सन थाली भाई, लोरा माली भाई, दिल गोंड भाई, बेदिया भाई, सरना धर्म के छोड़ के कहाँ जबा भाई, सरना धर्म के छोड़ के कहाँ जबा भाई। हाय रे भला घोरियावा भाई, घोरियावा भाई, सरना धर्म में घोरियावा भाई, आपन सामन में घोरियावा भाई, आपन खोड़ा में घोरियावा भाई। हाँ, तो इसके बाद में घोटा सरदा टोली भजन मंडली और चिपरा बोबरो भजन मंडली, आप लोग भी तैयारी का हालत बनाइएगा और लद्दा का भी। अब दिल्ली जाना है। हाय रे भला दिल्ली चलो भाई, दिल्ली चलो भाई,
लोरा मुंडा भाई हो खड़िया भाई सान थाली भाई लोरा मली भाई भीलगोन भाई बेदिया भाई दाराम कोड लगिन दिली चलो भाई दाराम कोड लगिन दिली चलो भाई। तो एक चीज के सबके याद रखे है, हम इन बहुत सा चीज जे पुरखा मन बताए के जाए हैं ओहे रास्ता में चलना है। नहीं तो कोरोना काल के देख ली, कोरोना में कतई कोई जे मन इसी कर जिंदगी जिलतू, जे मन आदिवासी खान पान के छोड़ दिलतू से मन के कोरोना हेलो और मोर हेरा गेलतू। लेकिन जे आदिवासी मने शुरू से पुरखा मन बताए के गेलतू कि करम कर बाद में चाकोर सा काटे जात रहतू, चाकोर सा खावा रे शुगर बीमारी नहीं होता, कोयनार सा खाबा साल में 1 सप्ताह 60 दिन खा ले पाइल्स कर बीमारी नहीं होला, कटहर खावा फाइलेरिया बीमारी नहीं होता, घूंगी और खखरा एखन कहत है कि नहीं खाबा खखरा, लेकिन रोपा कर बेरा में सावन भादो में जब खेत के जोइत के मेरियात रहे तो कसकसाए के खखरा निकलत रहे और 2 गो मछली और खखरा मिसाए के खात रहे। एखन शोध कर ले डॉक्टर में बताते है कि खखरा खाओ दमा बीमारी नहीं होगा, काना बुदू मछली खाओगे तो आँख का रोशनी बढ़ेगा, घूंगी खाओ रोशनी बढ़ेगा। से ले आदिवासी का जीवन शैली है, रुकर खान पान इतना मजबूत है, उमन इतना जानकार रहे कि कितना तरह कर बीमारी से बच गए, उमन के कोरोना नहीं होलो, उमन के मतलब का कहे ना दस्त नहीं होलो, और वैसा मजबूत शरीर जेके इम्यूनिटी पावर कर जरूरत नहीं। खुद आदिवासी में इतना बड़ा इम्यूनिटी पावर है कि आज उमन के कहे ना एक्यूप्रेशर नहीं चाहिए। आज का समय में जे किसान रहे कृषि प्रधान देश से हुए सेखन हर जोतत रहे तो एक्यूप्रेशर कर जरूरत नहीं होत रहे, लेकिन आज कर समय में ट्रैक्टर का जमाना आ गलक, किसान कर परिभाषा बदल गलक। सही किसान कर मतलब कि जे घर में एक हर गरु कड़ा रहता और खेत बाड़ी से के सही किसान कहत रहा है। सही मायने में किसान कर परिभाषा बदल गलो तो हम इनके सही मायने में आप किसानी में आवेक होतो और पुरखा कर तमाम तरह कर व्यवस्था के हम इनके जीवित रखे ले। सही मायने में हम इनके धर्म कोड ही चाहिए, मेरा न्यास बोर्ड बनेगा, टोटल चीज उसमें समाहित होगा। तो इतना ही सब कई के हम आयोजन समिति के पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देविला कि अपने मन इसी तरह मन तैयार करो। एखन अपने मन के हम एक चीज बताए भुलाए गली, एखन झारखंड सरकार कई राज कर ST SC और OBC मन ले एक बड़ा मन तैयार करत है, जेकर में जितना तरह कर संविधान में कानून में हम इनकर हक है अधिकार है उके बताए ले। सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस मनावे, कई जानकार मनावे, और आज नारायण उरांव झारखंड में TSC कर मेंबर है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कर जेके आदिवासी सलाहकार परिषद का है ना, आदिवासी परामर्शदात्री समिति का है ना। इ नारायण के झारखंड छोड़ के करीबन 4 राज्य कर जीमा आदिवासी अगुआ मन के चुन लाने कर जीमा देवल जाए है, और उकर में ज्यादा आदमी के एकदम चुनिंदा आदमी के जाबे अगुआ मने, और उमन आए के जितना चीज के बताबे वो अगुआ मन से हम वहाँ से आग्रह करब कि जे हियाँ से तो ज्ञान लेके जाती वो ज्ञान के जाए के गांव में नौजवान मन के बताना है, ताकि हर मुश्किल कर सामना हर कानूनी लड़ाई लड़ सके ना। यह चंद सब कह के अपन हम बात के ही अंत करत थी। सब मन के पुनः जय धर्मेश, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद दादा नारायण उरांव जी को। बहुत